So welcome back once again. This is Manoj sir, and today we are going to start with a new chapter. That is chapter number 15, improvement in food resources. Okay. So before starting this chapter, I've already explained the chapter number 14, in which we have discussed about the four basic geochemical cycles like carbon cycle, water cycle, nitrogen cycle, and oxygen cycle. We have discussed, right? And before that, we have discussed about the ये हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा था, एसिड रेन वी हैव डिस्कस्ड, एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन. ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर. ठीक है, एंड वेरी बेसिक थिंग वी हैव टू डिस्कस दैट वी विल डिस्कस इन ऑलरेडी एक्सप्लेन इन लाइव लेक्चर. ठीक है, तो दैट इज वाटर पॉल्यूशन. ठीक है, तो वो आप हम लोग ऑलरेडी 6-7 स्टैंडर्ड से पढ़ता है. सो इन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट कम्स इन माइंड कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि फूड की बात करते हैं. ठीक है, तो व्हाई डू वी नीड फूड. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू वी नीड फूड. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है. ठीक है, जैसे चैप्टर का नाम ही है हमारे पास कि इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमको फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है. ठीक है, तो हम अगर बोले तो क्या लिखेंगे, फूड इज रिक्वायर्ड. ठीक है, फूड इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसके लिए हमको फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमारे ग्रोथ के लिए और कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट के लिए फूड इज रिक्वायर्ड. ठीक है, अब हमको फूड से क्या क्या मिलता है, फूड हमको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है. फूड प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, फूड प्रोवाइड क्या करता है, इट प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स. हमको ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स प्रोटीन्स. ठीक है, हम बात करें प्रोटीन्स, फिर बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स. ठीक है, एक्सेट्रा. ठीक है, तो फूड हमको क्यों रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन बॉडी. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एन बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए. दूसरी अगर बात करें तो इट प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स. ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, अगर हम सोर्स ऑफ फूड की बात करें तो सोर्स ऑफ अगर फूड की बात करें तो दोनों ही प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड. ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जैसे मोस्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. ठीक है, सम पीपल आर सम आर कार्निवोरस. ठीक है, सम ओमनिवोरस एंड सम हर्बिवोरस. तो दोनों ही क्या है, दोनों ही एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड के. ठीक है, सोर्स ऑफ फूड के दोनों ही इंपॉर्टेंट सोर्स है. ठीक है, तो इवन प्लांट्स आर द प्लांट्स आल्सो एंड इवन एनिमल्स बोथ आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड. ठीक है, अब हम बात करते हैं फूड के केस में. देखो हमारे अर्थ हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन को ध्यान रखने. दैट इज वन इज ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, वन इज ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, और अनदर इज व्हाइट रेवोल्यूशन. ठीक है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन इज दैट वाज अ प्रोग्राम. ठीक है, दैट वाज अ प्रोग्राम introduced in many countries. बहुत सारे कंट्रीज में ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है, और ये किस लिए इंट्रोड्यूस किया था, टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन. किस लिए इंट्रोड्यूस किया था, टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन. ठीक है, फूड प्रोडक्शन by using technology. ठीक है, by using technology. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, और ये वर्ल्ड की काफी सारी कंट्रीज में इंट्रोड्यूस किया था. किस लिए किया गया था, टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी. ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करके, या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी. कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें, मतलब. ठीक है, अर्लियर ट्रेडिशनल टूल्स वर यूजिंग. ठीक है, तो उस टाइम पे एक रेवोल्यूशन कंडक्ट किया गया, जहां पे मतलब फार्मर्स को और जो भी किसान थे हमारे, उनको बोलेगा कि वी हैव टू इम्प्रूव द और वी हैव टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन. ठीक है, बाय यूजिंग द
मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स, ठीक है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, ठीक है। और अगर वही व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, इट वाज अ प्रोग्राम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है, प्रोग्राम, ठीक है, ये सब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है। किस लिए किया गया था ये? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए किया गया था, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। और जब ये प्रोग्राम हुआ उसके बाद जो हमारी कंट्री थी वो सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, वो बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट हो गई थी, मतलब सेल्फ सफिशिएंट इन मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट इन मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर द व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया बिकम्स सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, इन मिल्क प्रोडक्शन। मतलब हम हमारी कंट्री में इतना मिल्क का प्रोडक्शन हो जाता है कि हमको बाहर की कंट्री से हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन तो कहीं ना कहीं इसको हमारे इंडिया में बेनिफिट भी मिला, ठीक है, दैट इज व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा था कि व्हाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, तो आपको ध्यान रखना है कि इट इज एसोसिएटेड विद मिल्क, ठीक है, मिल्क के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन किया गया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, तो इट इज एसोसिएटेड विद फूड, ठीक है, फूड के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये हमारे वर्ल्ड में दो इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रेवोल्यूशंस हैं, ठीक है, हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में देखेंगे, ठीक है, हिस्ट्री में, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपको याद रखना है कि इट इज एसोसिएटेड विद फूड टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन बाय यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स। एंड व्हाइट रेवोल्यूशन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है, दैट वाज अ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है, टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। और इस प्रोग्राम के बाद क्या हुआ था कि इंडिया बिकम्स सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया था, मतलब इंडिया कंफर्टेबल था, मतलब पूरा एक तरह से कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट हो गया था, मतलब उसको हमको कभी भी किसी कंट्री से मिल्क इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। हमारे इंडिया में जितनी भी नीड्स है वो हम लोग खुद फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। अब हम कहीं ना कहीं टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था कि व्हाई डू वी नीड फूड, ठीक है। तो फूड आप जानते हो, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन बॉडी, ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स अस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स फॉर, ठीक है, विटामिन्स, ठीक है। और अगर हम बात करें टू मेजर सोर्सेज ऑफ फूड्स, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। जो कार्निवोरस हैं, ठीक है, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स, ठीक है, दे ईट फ्लैश मीट एंड फ्लैश, ठीक है। तो वो उनके लिए एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड है। और वो जो ओमनीवोरस है, जो हर्बीवोरस है, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ठीक है। जो प्लांट्स खाते हैं वो उनके प्लांट एज अ मेजर सोर्स है, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं इस चैप्टर में भी बात करेंगे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, ठीक है। हम कैसे कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट, ठीक है। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, ठीक है। हम कैसे, हम जो भी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, हम कितना एफिशिएंटली क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके और मिनिमम से मिनिमम एक्सपेंस करके हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे आउटपुट ले सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, ठीक है। हाउ कैन वी यूज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड हाउ कैन वी यूजिंग मिनिमम रिसोर्स एंड हाउ कैन वी गेन द मैक्सिमम आउटपुट बाय यूजिंग द मिनिमम रिसोर्स, ठीक है, ताकि फार्मर्स को प्रॉफिट ज्यादा हो और उनका नुकसान कम हो, ठीक है, एट द एंड। और फिर हमारे को भी जो चीजें मिले दैट विल बी चीपर, ठीक है, उतना नुकसान ना हो, ठीक है। तो हाउ कैन वी इंप्रूव इन क्रॉप यील्ड्स, ठीक है। तो भी फसल है, अब वो एक क्रॉप्स कैसे अच्छी हो सकती है, मतलब, ठीक है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हमको डिफरेंट टाइप्स के राइस मिलते हैं, ठीक है। आपको कुछ राइस मिलते हैं जो 35 रुपीज पर केजी है, कुछ राइस है जो 45 रुपीज केजी है। फिर आप राइस की बात करें तो बासमती राइस वो एक अलग ही उनका थोड़े से कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि दीज आर द क्रॉप्स, ठीक है, वो सेम टाइप की क्रॉप है, लेकिन डिपेंड करता है कि सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर या फिर हमने उसमें कैसे
हमने किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की, हमने किस तरह के फर्टिलाइजर्स यूज किए, हमने किस तरह की रिसोर्सेस यूज किए, ठीक है, तो हमको वैसे ही क्रॉप्स मिल रहे हैं एट द एंड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसमें हम क्या बात कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, ठीक है, कि हम क्रॉप की यील्ड को या क्रॉप की जो फसल है उनको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो उससे पहले पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देखें तो देखो बेसिकली हमारे पास अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो टाइप होता है दैट इज सीरियल्स, ठीक है, दैट आर नोन एज सीरियल्स, ठीक है। अब सीरियल्स में कौन से क्रॉप्स आती हैं, ठीक है, तो इट इंक्लूड्स क्रॉप्स लाइक, ठीक है, इट इंक्लूड्स कौन सी क्रॉप्स होती है, क्रॉप्स लाइक जैसे मैंने बोला आपको वीट हो गया, ठीक है, जैसे हमने बोला वीट, ठीक है, बार्ले, ठीक है, या फिर मेज, ठीक है, ये सब क्या है, दैट आर इंक्लूडेड इन सीरियल्स, ठीक है। सीरियल्स मतलब जिसमें वीट आ गया, बार्ले आ गया, मेज आ गया, तो दिस इंक्लूड्स सीरियल्स। अब इससे हमको मिलता क्या है, तो इससे हमको क्या मिलता है, इट प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इट प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट, इट प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बेसिकली हमको इन सब चीजों से मोस्टली मिलता है दैट प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं किसकी, सीड्स, ठीक है, हम सीड्स की बात करें। अब देखो सारे सीड्स तो एडिबल नहीं होते, ठीक है, नॉट ऑल सीड्स ऑफ, नॉट ऑल प्लांट सीड्स नॉट ऑल प्लांट सीड्स आर एडिबल। देखो अब सारे सीड्स हम खा नहीं सकते, सच एज देखो जैसे एप्पल, ठीक है, सच एज एप्पल हो गया, ठीक है, या बोले चेरी, ठीक है। तो देखो ये सब, अब एप्पल के अंदर भी सीड्स होता है क्या, लेकिन क्या वो खाने वाले होते हैं, नहीं, हम उसको नहीं खाते, ठीक है। जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन के सीड्स भी हम कंज्यूम नहीं करते, ठीक है। नॉट ऑल सीड्स आर एडिबल सच एज एप्पल, चेरी, ठीक है, एक्सेट्रा हम बोल सकते हैं, लेकिन कुछ सीड्स है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन से एडिबल सीड्स है, ठीक है। तो एडिबल सीड्स कौन से, एडिबल सीड्स इंक्लूड्स सीरियल्स, ठीक है, सीरियल्स की बात करें फिर, और अगर हम बात करें पल्सेस, ठीक है, पल्सेस की बात करें, या फिर ऑयल सीड्स की बात करें। ऑयल सीड्स कौन से होते हैं जिससे हमको ऑयल मिलता है, जैसे हम बात करते हैं मस्टर्ड की, ठीक है, मस्टर्ड, और वी कैन टॉक अबाउट द सोयाबीन, ठीक है, द मस्टर्ड सीड्स वी कैन बोल सकते हैं मस्टर्ड सीड्स, ठीक है। तो जो मस्टर्ड होता है उससे हमको क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, जिसको मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, दैट इज सरसों का तेल जो हम बोलते हैं, ठीक है। ऑयल सीड्स, और हम क्या बोल सकते हैं, नट्स, ठीक है, ऑयल सीड्स एंड नट्स, ठीक है, नट्स का जानते हो, ठीक है। तो इनसे हमको क्या मिलता है, दे प्रोवाइड अस फैट्स, ठीक है, इट प्रोवाइड्स फैट्स, ठीक है, दे प्रोवाइड फैट्स, क्या मिलता है हमको बॉडी को, फैट मिलता है, ठीक है। नट्स में आप जानते हो मूंगफली की बात कर सकते हो, ग्राउंडनट की बात करते हो, ठीक है, नट्स के अंदर क्या आ गया, ग्राउंडनट आ गया, ठीक है, ग्राउंडनट की बात कर सकते हो, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप क्या है, सीरियल्स, ठीक है, इट इंक्लूड्स क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले, मेज, ये सब क्या है, ठीक है, दे प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम सीड्स की बात करें तो सीड्स के अंदर सारी चीज आ गई, मतलब सीरियल्स भी आ गए, ठीक है, उसके अंदर सारे नट्स भी आ गए, नट्स में जैसे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, सारे ऑयल सीड्स भी आ गए। ऑयल सीड्स की बात की जैसे हमने बोला कि मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, जिससे हमको क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, ठीक है। हम बात करें पल्सेस की बात करते हैं, ठीक है, तो पल्सेस में हमको देखो हम बहुत सारी दाल वगैरह हम जो खाते हैं दैट इंक्लूड पल्सेस, ठीक है, तो दे इंक्लूड, ठीक है, इसको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स भी बोलते हैं, ठीक है, दे इंक्लूड लेग्यूम्स सच एज कौन से ग्राम पी, या हम बोले ब्लैक ग्राम, ठीक है, अलग अलग दालों के नाम है, ठीक है, ग्रीन ग्राम, या फिर लेंटिल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो और इससे हमको मिलता क्या है, दे प्रोवाइड अस प्रोटीन, ठीक है,
दाल खाने से हमको क्या मिलता है, दे प्रोवाइड अस प्रोटीन, ठीक है, हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है, ये हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिकली जो हमारे जो सीरियल्स होते हैं दे प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और जैसे हमने बात की ऑयल सीड्स की बात की, तो सीड्स हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, फैट्स, ठीक है। हम बोले अगर पल्सेस हमको क्या मिलता है, तो दे प्रोवाइड अस प्रोटीन, ठीक है। और एट द लास्ट हम लोग किसकी बात करेंगे, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की बात करेंगे, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। अब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में आप सब जानते हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें, ठीक है, दे प्रोवाइड्स अस, हमको क्या मिलता है, दे प्रोवाइड अस विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, दे प्रोवाइड अस विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, हमको इससे क्या मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं। विटामिन भी बहुत सारे तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट विटामिन है, तो हमको कहाँ से मिलते हैं, वी गेट फ्रॉम फूड एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी, दे इंक्लूड कौन सी बहुत सी चीजें गई, दे इंक्लूड एप्पल, ठीक है, फ्रूट्स के अंदर बहुत सारी चीजें, एप्पल, मैंगो, ठीक है, एप्पल, मैंगो, वाटरमेलन, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। एंड वेजिटेबल्स लाइक, ठीक है, वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, ठीक है, स्पिनच हम पालक की बात करते हैं, ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, कॉलीफ्लावर, ठीक है, दैट इज कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। और इसमें हम एक और चीज इंक्लूड करते हैं, दैट इज स्पाइसेस, ठीक है, स्पाइसेस भी हम इंक्लूड करते हैं। स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस में क्या होता है, ब्लैक पेपर हो गया, ठीक है, ब्लैक पेपर, ठीक है, कार्डियोमम बोलते हैं, इलायची बोल सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारे आप जानते हो कि हम लोग बहुत सारे स्पाइसेस यूज भी करते हैं खाने में, ठीक है, तो दे आल्सो प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स टू अस, ठीक है, हमको ये बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमने किसकी बात की, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात की बेसिकली, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रॉप सीजन्स की बात करते हैं, ठीक है, कि कौन से क्रॉप सीजन्स होते हैं। ठीक है, क्रॉप सीजन्स की बात करें तो देखो आप लोग को पता है कि डिफरेंट क्रॉप्स लाइक, ठीक है, सारे क्रॉप्स है, ठीक है, जैसे बहुत सारी क्रॉप्स है, अब सबको एक अलग टेम्परेचर चाहिए, एक अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ठीक है, और सबको एक अलग फोटो पीरियड मतलब ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है और किसी को कम सनलाइट चाहिए, ठीक है, किसी कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनको बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उनके मतलब इरिगेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। जैसे हम राइस की बात करें, ठीक है, जिससे हम राइस की बात करते हैं, पैडी की बात करते हैं, तो दे नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। आप उनकी क्रॉप्स ही देखोगे तो दे आर टोटली कवर्ड विद वाटर, ठीक है, वो मोस्टली वाटर से कवर होती है, ठीक है। तो डिफरेंट क्रॉप्स, ठीक है, ग्रो करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर्ड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। कौन सी क्या चीजें, एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, कुछ क्रॉप ठंडी में ग्रो होती है तो कुछ क्रॉप्स गर्मी में ग्रो करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशंस सबके लिए अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज है, क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं फोटो पीरियड मतलब ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ठीक है, फोटो पीरियड मतलब ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ठीक है। कुछ क्रॉप्स को सनलाइट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और कुछ क्रॉप्स को नॉर्मल सनलाइट भी चलता है, ठीक है। तो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट फोटो पीरियड, ठीक है, तो ये सबकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या इंक्लूड करें, मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर लेवल भी, ठीक है। तो ये सब लोग डिफरेंट क्रॉप्स के लिए हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती है, तो उसके बेसिस पे हमने क्रॉप्स के सीजन को बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई किया, ठीक है।
वन इज रैबी क्रॉप्स, ठीक है, रैबी क्रॉप्स, एंड दूसरे क्या होता है खारिफ क्रॉप्स, ठीक है, दूसरे क्या बोलते हैं खारिफ क्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे फोटो पीरियड मैंने आपको मेंशन किया ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं खारिफ क्रॉप्स की बात करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर खारिफ क्रॉप्स, ठीक है, खारिफ क्रॉप्स क्या होती है, खारिफ क्रॉप्स आर द क्रॉप्स, ठीक है, ये वो क्रॉप्स होती है जो हम जनरली कब ग्रो करते हैं, विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन, ठीक है। तो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन, ठीक है, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ जून टू अक्टूबर, ठीक है, जून से अक्टूबर, ठीक है। बारिश का महीना कब शुरू होता है, ऑलमोस्ट जून में स्टार्ट होता है, ठीक है, और अक्टूबर तक चलता है, ठीक है, जून से लेके अक्टूबर, कभी कभी अक्टूबर में बारिश होती है लेकिन बहुत रेयरली होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट सितंबर तक में खत्म हो जाती है। तो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द रेनी सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सी क्रॉप्स आती है, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ठीक है, एग्जांपल जैसे आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक ग्राम, ठीक है, ग्रीन ग्राम, या बोल सकते पिजन पी, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। बात करते हैं हम रैबी क्रॉप्स की, तो रैबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन द, रैबी क्रॉप्स कब ग्रो की जाती है, ठीक है, दीज क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स, ठीक है, रैबी क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, विंटर क्रॉप्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो रैबी क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स, ठीक है, और कब ग्रो की जाती है, दीज आर ग्रोन इन द मंथ ऑफ, कब से कब, फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, ठीक है, नवंबर से लेके अप्रैल के बीच में ये क्रॉप ग्रो की जाती है, ठीक है, नवंबर से लेके अप्रैल तक ग्रो की जाती है, ठीक है, फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। फॉर एग्जांपल आप वीट की बात कर लो, ठीक है, ठंडी के टाइम पे गेहूं की फसल होती है, ठीक है, गेहूं, या फिर हम बात करें मस्टर्ड, ठीक है, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जो हम लोग ठंडी में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द क्रॉप्स बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट एंड photo period, we have classified the crop season into two parts, that is one is rabi crops and another is kharif crops, ठीक है। kharif crops की बात करें तो crops which are grown in the rainy season जो कि बेसिकली जून से अक्टूबर मंथ के बीच में ग्रो की जाती है, these are known as the kharif crops, ठीक है। और एग्जांपल आपको ध्यान रखना ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम है, पिजन पी एक्सेट्रा, ठीक है। और अगर हम बात करें रैबी क्रॉप्स की, तो रैबी क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप, मतलब ये ऐसी क्रॉप्स है जो हम विंटर में ग्रो करते हैं, ठीक है। एंड दीज आर ग्रोन इन बिटवीन द सीजन ऑफ नवंबर टू अप्रैल, हम लोग जनरली नवंबर से लेके अप्रैल सीजन के बीच में ग्रो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या होगा, वीट, मस्टर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमने बात की बेसिकली दो चीजों की बात की हमने, एक तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात की जहां पे हमने क्या देखा सीरियल्स, पल्सेस, ठीक है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, और हमने क्या देखा हमने वहां पे कहीं हमने ऑयल सीड्स की बात की, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्रॉप्स है जिससे हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, जैसे हम पल्सेस की बात करें तो पल्सेस प्रोवाइड अस प्रोटीन, ठीक है। हम सीरियल्स की बात करें तो दे प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें लाइक मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट, ठीक है, तो दे प्रोवाइड अस फैट, ठीक है। और अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो दे प्रोवाइड अस मिनरल्स एंड विटामिन, ठीक है। तो हम लोग को बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन मिलते हैं, ठीक है। लाइक हम जैसे बात करते हैं कि लाइक जैसे मौसम्बी वगैरह हो गया या फिर ऑरेंज वगैरह, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं दे प्रोवाइड अस विटामिन सी, ठीक है। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं या फिर जो पल्सेस होते हैं दे प्रोवाइड अस विटामिन ए, ठीक है। तो ऐसे हमको डिफरेंट फूड से डिफरेंट विटामिन एंड डिफरेंट मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बात करूँ कि हमको स्पिनच से आयरन मिलता है, तो मिनरल्स मतलब लाइक हम लोग बात करें कि मिल्क एंड जो भी मिल्क से मिल्क होता है तो उसमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, ठीक है, कैल्शियम एंड फास्फोरस विच इज गुड फॉर अवर बोन एंड टीथ, ठीक है। तो ऐसे हमको डिफरेंट मिनरल्स एंड डिफरेंट विटामिन मिलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, ठीक है। ब्रिंजल से या फिर बनाना से भी हमको काफी ज्यादा फाइबर और आयरन मिलता है, ठीक है। तो एप्पल से भी हमको काफी ज्यादा आयरन मिलता है एंड इट प्रोवाइड्स विटामिन ए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आयरन क्यों रिक्वायरमेंट है, बिकॉज
हमारे ब्लड में क्या होता है हेमोग्लोबिन, एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन आयरन रिक्वायरमेंट होता है, ठीक। तो हमको अभी इतना डीप में नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दी। एंड अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द अप्रोचेस, ठीक है, व्हाट आर द अप्रोचेस विच एनहेंसेस, ठीक है, कौन से ऐसे अप्रोचेस हैं जो विच एनहेंसेस द क्रॉप यील्ड, ठीक है, विच एनहेंसेस द क्रॉप यील्ड, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होगा, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। हम देखेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, सबसे पहला अप्रोच क्या होना चाहिए कि हम क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूवमेंट करें, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। दूसरा अप्रोच क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। और हमारा थर्ड एंड लास्ट अप्रोच क्या है, दैट इज क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो बेसिकली हम अभी इस लेक्चर में दो चीजों की बात करने वाले हैं, तो क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट की बात करने वाले हैं और एक क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट की बात करने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे इस सिलेबस में से ये टॉपिक हटा दिया, ठीक है। तो हमको सिर्फ ये दोनों पढ़ने, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, ठीक है। जैसे नाम से आपको क्लियर है कि क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट में क्या है कि हम जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। हम क्रॉप फसल को कितना ज्यादा से ज्यादा हम अच्छी कर सकते हैं, प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब तो बाय यूजिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, या फिर बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, या फिर हम क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। अब एक बार क्रॉप ग्रो हो गई तो उसकी हम कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, मतलब ठीक है, कैसे हम उसको प्रॉपर्ली स्टोर या फिर चीजें कर सकते हैं, तो वो सब चीजें हम किसमें पढ़ने वाले, क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट में, ठीक है। सो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दें, वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट टर्न, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, ठीक है। सो आज के लिए हम इतने रखते हैं, ठीक है। तो आज हमने थोड़ा सा बेसिक देखा कि व्हाई द फूड इज नेसेसरी, ठीक है, एंड व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ फूड से हमने देखे। फिर हमने क्या देखा, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स में हमने बेसिकली टाइप्स ऑफ क्रॉप देखे, एंड फिर डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ क्रॉप सीजन, ठीक है, जो हमने 2 सीजन डिस्कस किए। और फिर हम बेसिक अप्रोचेस की हम कैसे क्रॉप की यील्ड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, वो हमने देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक्शन पे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले, ठीक है। दिस टॉपिक विल डिस्कस डिटेल, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।